गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। आज हम एक क्वेश्चन पे बात करेंगे जो है हमारा ड्रॉ एफसीसी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग डेटा। एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को ड्रॉ करना है इस डेटा के अनुसार, जिसमें आपका दे रखा है टोटल हाइट 4.50 मीटर, स्टेम की हाइट दे रखी है 4 मीटर, टॉप विड्थ दे रखा है आपका 200 mm, बॉटम विड्थ दे रखा है 400 mm। साथ ही आपका बेस स्लैब जो है वो उसकी चौड़ाई दे रखी है 2.5 मीटर, थिकनेस दे रखी है 400 mm। आपकी रेनफोर्समेंट जो दी गई है वो अलग अलग दी गई है। स्टेम की बॉटम हाइट में जो देंगे हम वो हमारा 220 mm डाया का लेंगे 100 mm सेंटर टू सेंटर। मिड में 20 mm डाया का ही, लेकिन इसकी स्पेसिंग जो हम डालेंगे वो 200 mm सेंटर टू सेंटर। यही टॉप में हम डालेंगे तो 20 mm डाया का, लेकिन इसकी स्पेसिंग हम करेंगे 400 mm सेंटर टू सेंटर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम यूज करेंगे वो हमारा है 10 mm फाइव का 140 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। हील में जो हम रेनफोर्समेंट डालेंगे, मेन बार जो हमारा दिया जाएगा 20 mm डाया का 140 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। साथ ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है आपकी 12 mm डाया का 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। टो में जो डालेंगे, टो में मेन बार डालेंगे आपका 14 mm डाया का 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा वो हमारा है 12 mm 100 mm के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। ठीक, ये तो और बाकी जो हमारी लेट करने लायक डेटा है, जो हमारी डेटा नहीं दी गई उसको हम लेट कर लेंगे। ये तो हमारी क्वेश्चन हो गई। देखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए, इसमें हमारी हम रेनफोर्समेंट को हटा देते हैं। रेनफोर्समेंट क्योंकि हमारा लास्ट में डाला जाता है, इसलिए रेनफोर्समेंट को हम इरेज कर देते हैं। बाकी हम आगे ड्रॉ। चलिए, सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है स्केल की। तो स्केल हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा स्केल है वो हमारा स्केल लिया गया है, स्केल हम ले लेते हैं 125। नॉर्मली आप स्केल 125, 130, 150 की ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी हाइट पे या आपकी इसकी टोटल लेंथ पे। ठीक, चलिए हम 125 की स्केल पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत क्या पड़ती है? हमें आपके रिटेनिंग वॉल की बेस की जरूरत पड़ती है। तो हम बेस स्लैब देख लेते हैं। बेस स्लैब की चौड़ाई हमारी दे रखी है 2.5 मीटर। इधर थोड़ा सा हम रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए 2.5 मीटर दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं 250 सेंटीमीटर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने स्केल पे 125 पे। ये हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब जो सबसे पहले बेस की लाइन हमारी दी जाएगी वो हमारी दी जाएगी 10 सेंटीमीटर की। ठीक, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन हम ले लेते हैं। ठीक, ये आपकी बेस की चौड़ाई हो गई। थिकनेस की बात करें तो ये हमारी है 400 mm। वही चीज 125 पे ही हम 400 mm को कैलकुलेट कर लेंगे। ये तकरीबन हमारा आ जाएगा 16 mm। 16 mm का मतलब 1.6 सेंटीमीटर। वर्टिकली हाइट इस पे ड्रॉ कर लेंगे 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, हमें टो की लेंथ चाहिए। आपके क्वेश्चन में टो की लेंथ नहीं दे रखी है, और आपको पता है जो हमारी टो लेंथ होती है, टो की लेंथ हम जो लेते हैं वो हमारी होती है, टो लेंथ जो हम लेते हैं वो हम कई तरीकों से लेते हैं। एक तो लेते हैं 0.3 बी, या फिर b/3 b/4 लिया जाता है। ठीक, हम यहां से ले लेते हैं जो हमारी टो की लेंथ है वो हम मान लेते हैं 0.3 बी, जहां बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 0.3 इंटू बी आपका दे रखा है, बी आपकी चौड़ाई जो है आपकी बेस स्लैब की वो दे रखी है 2.5 मीटर, जो हमारा हो जाएगा 0.75 मीटर, या इसको कह सकते हैं 75 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो स्केल पे कन्वर्ट हमारा आ जाएगा 75/25, यानी 3 सेंटीमीटर। यानी टो की जो लेंथ हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। टो की लेंथ हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। थोड़ी सी फिगर को हम और थोड़ी बड़े में कर लेते हैं, लास्ट टाइम कंफ्यूजन ना होने पाए। चलिए
चलिए टो की लेंथ हमने यहाँ से ले ली आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक 3 सेंटीमीटर। अब आपको हील की लेंथ की बात करें तो हील की लेंथ भी हमारी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, स्टेम की बॉटम की चौड़ाई दे रखी है। बॉटम की चौड़ाई आपकी दे रखी है 400 mm। तो 400 mm को हम अपने स्केल पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 400 बाई 25 580 16 mm, यानी 400 को हम अपने स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो 16 mm आ जाएगी। यानी यहाँ से आपकी स्टेम की बॉटम की जो चौड़ाई छोड़नी है वो छोड़नी है आपको 1.6 सेंटीमीटर। 1.6 सेंटीमीटर छोड़ करके बाकी लेंथ को हम ड्रॉ कर देंगे जो हमारी हो जाएगी हील की लेंथ। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी वो आपकी टो की लेंथ थी जो आपको मिल गई थी 75 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी मिल गई है आपकी हील की लेंथ, लेकिन आपको बीच में 1.6 सेंटीमीटर छोड़ करके। चलिए ऊपर चलते हैं। टोटल हाइट तो हमारा 4.50 मीटर है। टोटल हाइट हमारा 4.50 मीटर है। और स्टेम की हाइट बात करें तो स्टेम की हाइट केवल ली गई है 4 मीटर। तो इसके ऊपर हमें स्टेम की हाइट देनी है, तो स्टेम की हाइट हम ले लेते हैं, इसको आप 4.50 ना करके थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये हमारी आ जाएगी 4.40 मीटर। ठीक है, चलिए 4 मीटर हमारी ली गई है स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट को 4 मीटर को हम अपने स्केल पे कैलकुलेट करेंगे, ये 400 सेंटीमीटर 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट हमारी 16 सेंटीमीटर। चलिए दे देते हैं ऊपर की हमारी हाइट 16 सेंटीमीटर की हाइट। ठीक, ये तो हमारी स्टेम की वर्टिकल हाइट हो गई। ठीक, ऊपर चलते हैं। टॉप विड्थ आपकी स्टेम की दे रखी है 200 mm। 200 mm को हम कैलकुलेट करेंगे तो 200 डिवाइड बाई 25 आपकी mm में दे रखी है, तो यानी आपकी 200 mm है, ये आपकी आ जाएगी 8 mm। ठीक, यानी आपकी ऊपर स्टेम की जो चौड़ाई हो जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 8 mm। चलिए यहां से 8 mm ले लेते हैं, 8 mm लेंथ। अब यहां से और इस पार्ट तक की कोई हाइट नहीं दी है, ये आपकी फ्री हैंड स्केच पे रहती है, या आप ये कह लीजिए ये इंग्रेडिएंट है, आपकी ढाल है जो हम डायरेक्टली स्टेम की टॉप पोर्शन को और स्टेम की बॉटम पोर्शन को मिला देते हैं और ये ढाल हमें मिल जाती है। चलिए ये ढाल हमें मिल गई, मतलब स्टेम की पूरी पार्ट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, इतनी बात तो हमारे स्टेम के लिए होती है या हमें जो ड्रॉ करनी थी। ठीक, अब हम इसमें बात करते हैं रेनफोर्समेंट की। इतनी चीजें हमारे हो गई, आप सारी डायमेंशन को दिखा लीजिए, सारी डिस्टेंस को शो कर दीजिए। चलिए दिखा लेते हैं। ये आपकी बी थी जो आपका था 2.5 मीटर। ये आपकी टो लेंथ थी जो आपकी कैलकुलेट करने पे आई थी 0.75 मीटर। ठीक है, स्टेम की टॉप की बात करते हैं तो आपकी टॉप की जो इसकी चौड़ाई है आपके क्वेश्चन में दे रखी है, फिर भी हम इसको लिख लेते हैं, स्केल थोड़ा हम किनारे से कर देते हैं। ये आपकी थी 200 mm। ठीक है, बॉटम की चौड़ाई आपको पहले से पता है कितना, 400 mm। अगर आप यहाँ शो करेंगे तो आपको रेनफोर्समेंट दिखाने में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको हम चाहे नीचे शो कर देंगे या फिर ऐसे ही छोड़। चलिए हील की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे इसकी साइड की बात कर लेते हैं। आपकी ये साइड जो थिकनेस इसकी दे रखी है ये आपको दे रखी है 400 mm। 400 mm। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके रेनफोर्समेंट की। आपके रेनफोर्समेंट के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए होगी कवर। और कवर आप जो लेते हैं, आप कवर के लिए हमने पहले ही बात कर चुके हैं हम कि कवर जो हमारी ली जाती है वो हमारी कवर ली जाती है 20 से 50 mm। तो यहाँ पर हम कवर आपकी ले लेते हैं 50 mm।
50 mm की कवर ले लेते हैं। 50 mm की कवर के बाद हम जो रेनफोर्समेंट देंगे, आपने रेनफोर्समेंट आपके क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, तो पहले रेनफोर्समेंट हम दिखा लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए 50 mm की कवर देंगे, स्केल पे कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 mm, दोनों इधर से 2 mm छोड़ के, इस साइड से 2 mm छोड़ के पूरी हाइट में हम रेनफोर्समेंट दिखा दे रहे हैं, पूरी हाइट में रेनफोर्समेंट दिखा दे रहे हैं। चलिए अभी यहां तक की बात करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन के अनुसार बात करते हैं। ठीक, इसको हुक दे दिया जाएगा। ये हमारी मेन रेनफोर्समेंट हो जाती है, जो हम लिए हैं 20 mm की। ठीक, 20 mm डाया का हमने रेनफोर्समेंट लिया है, जो आपके 3 पार्टों में डिवाइड है। 3 पार्टों में डिवाइड होने का मतलब, एक पार्ट आपका है 0.5 h, सेकेंड पार्ट है 0.75 h, और थर्ड पार्ट आपका होता है टोटल h। ठीक, तो पहली पार्ट की हम बात करते हैं 0.5 h। h की वैल्यू आपकी कितनी है? 0.5 इंटू टोटल h की हाइट कितना है? 4.40 मीटर। 4.40 मीटर ये आपका आ जाएगा। ठीक, ये आपका आ जाएगा 2.20 मीटर। मतलब ऊपर से 2.20 मीटर छोड़ करके हम पहला हाइट देंगे 0.5 h पे, पहले ही हुक देंगे। यानी आपकी जो इसमें रेनफोर्समेंट पड़ती है वो 3 साइजों में पड़ती है, 3 हाइटों में पड़ती है। तो पहली हाइट हमारी ऊपर से 0.5 h पर हमारी आ जाएगी 0.5 h पर, यानी आपकी 2.20 मीटर पे। ये हम पहला हुक यहाँ पर दे देंगे। ठीक, सेकंड है हमारा, सेकंड हमारा है 0.7 h। सेकंड पार्ट है हमारा 0.7 h। 0.7 h की बात करें तो 0.7 इंटू 4.4, ये आपका हो जाएगा 3.08 मीटर। स्केल पे आप कन्वर्ट करेंगे 125 के स्केल पे कन्वर्ट करने के बाद जो भी हाइट आएगी आपकी, वहां पर आप इसको दिखा देंगे एक और हो। ठीक है, ये आपके रेनफोर्समेंट की 3 पार्ट, और तीसरा पार्ट आपका जो टोटल हाइट में लिया गया है, यानी वो पूरी हाइट में दिया गया है। ठीक, तो यहां तक तो हम रेनफोर्समेंट दिखा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बात आती है आपकी जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है उसकी। यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट की हम बात करते हैं, तो मेन रेनफोर्समेंट जो है आपका, वो हम ले लेते हैं, आपका शो कर देते हैं। ये आपका मेन रेनफोर्समेंट या मेन बार आपके ऊपर में हमने ली थी 20 mm डाया, 20 mm डाया का 400 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक, सेकेंड जो हमने यहां पर इस स्पेस के बीच में ली है, ये हमारा है, ये भी हमारा मेन बार ही होता है। ये होता है हमारा 20 mm डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसके बाद ये नीचे का जो पार्ट होता है, यहाँ पर जो हम रेनफोर्समेंट देते हैं, ये हमारा हो जाता है मेन बार 20 mm 5, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे हो जाता है 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात है तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके क्वेश्चन में दे रखा है 10 mm डाया 140 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब 140 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 140 को अपने स्केल पे कन्वर्ट कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 5 5.3 अप्रोक्सली हम मान लेते हैं 6 mm। अप्रोक्सली हम मान लेते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा वो एक दूसरे से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 mm। 6 mm की डिस्टेंस पे हम दिखा लेते हैं अपना
डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक, हमने दिखा दिया अपना डिस्ट्रीब्यूशन बार। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। ठीक है, जो हमने ले रखा है 10 mm डाया का 140 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक, चलिए बेस में बात कर लेते हैं। तो बेस में जो हमारा स्लैब, बेस में जो हम रेनफोर्समेंट में देते हैं वो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा लिया जाता है टो की साइड। ठीक, टो की साइड आपको पता है कि इधर जो रेनफोर्समेंट हम देते हैं ऊपर से कवर छोड़ करके 16D या 250 mm 250 mm में जो अधिक होता है वो लेते हैं। तो डी की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वो हमारा दिया जाएगा हील की साइड का, और हील की साइड का जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो हमारा है, क्वेश्चन मुझे पूरा क्लियर याद नहीं है, देख लेते हैं हम। हाँ, हील की साइड आपने जो दिया है वो 14 mm डाया का, यानी जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि हील की साइड जो हमारा दिया जा रहा है रेनफोर्समेंट वो हमारा कितना है 14, तो 16 इंटू 14 या फिर 250, देख लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा। दोनों में जो भी अधिक आएगा उसी की बात हम करते हैं। ठीक है, चलिए हम नॉर्मली लेके चलते हैं। देखिए इसमें कैलकुलेट करेंगे, अभी और आएगा टाइम, इसलिए हम सीधा सीधा ले लेते हैं आपकी 250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेते हैं। चलिए 250 पे सेंटर टू सेंटर हम दिखा लेते हैं, सॉरी 250 mm की ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कवर छोड़ करके, कवर को छोड़ करके सीधा सीधा 250 mm को अपने स्केल पे कन्वर्ट करेंगे। स्केल पे कन्वर्ट करने पे ये हमारा आ जाएगा 10 mm, यानी यहां से 10 mm आपके टो की साइड। चलिए चल लेते हैं, यहां से टो की साइड 10 mm चलने पे ये हमारा रेनफोर्समेंट हो जाएगा, और इसको बैक साइड में यानी हील की साइड में पूरी लेंथ में हम बढ़ा लेंगे। इस साइड भी कवर छोड़कर, दोनों साइड से कवर को हम छोड़ देंगे, इस साइड से भी कवर छोड़ देंगे और ऊपर से भी कवर को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए बॉटम में आ जाते हैं। बॉटम में अब जो रेनफोर्समेंट हमारा पड़ेगा वो हमारा पड़ेगा हमारी टो की साइड का। तो आपकी टो की साइड का जो रेनफोर्समेंट हमारा दिया गया है वो दिया गया है 12 mm। ठीक, 12 mm। तो यहाँ 12 mm की रेनफोर्समेंट डालेंगे इस साइड से कवर छोड़ के, यानी 2 mm छोड़ के, नीचे से 2 mm छोड़ करके, दोनों साइड से कवर को छोड़ करके रेनफोर्समेंट देंगे। लेकिन ये रेनफोर्समेंट क्या होगा, आपकी ये जो जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट से, इस जंक्शन पॉइंट से यानी ये 2 mm ऊपर जंक्शन पॉइंट से आगे की साइड यानी हील की साइड जो बढ़ेगा वो आपका केवल बढ़ेगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को अपनी स्केल पे कन्वर्ट करके हम इसको दिखा देंगे और बाकी को मिला देंगे। ठीक, ये हमारी हील की साइड हो जाएगी और ये रेनफोर्समेंट हमारी टो की साइड हो जाएगी। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा दिया गया है वो हमारा दिया गया है 12 mm डाया का, और डिस्टेंस दिया गया सेंटर टू सेंटर 100 mm। तो 100 को हम कैलकुलेट करेंगे अपनी स्केल पे, तो 100 हमारा आ जाएगा 4, यानी 4 mm की डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार को दिखा देंगे। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखा देते हैं। ऊपर नीचे दोनों ही साइड ये क्या है 4 mm पर है। ठीक, ये तो हमारी हो गई
हील और टो की रेनफोर्समेंट। लेकिन ये हमारी जो ऊपर की बार्स हैं, मेन बार्स हैं, इनको भी क्या करेंगे हम नीचे की साइड ला करके टर्न करवा देंगे। जी भी आपकी क्या हो जाएंगी, नीचे से ला करके इसको हम थोड़ा थोड़ा टर्न करवा देंगे। ये स्ट्रक्चर आपका होता है पूरा रेनफोर्समेंट, यानी आपके स्टेम का पार्ट यानी आपकी रिटेनिंग वॉल हो जाती है पूरी रेनफोर्समेंट के साथ। अब इसकी सारी डायमेंशन को हम शो कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे केवल और केवल स्टेम की रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर की। चलिए नीचे से हम सारी डायमेंशन दिखा लेते हैं। देखिए टो की साइड, ये जो हमारी हील की साइड है, ये हमारी मेन रेनफोर्समेंट ली गई है, यानी ये हमारी मेन बार, ये हमारा लिया गया है 14 mm 5, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो इसकी साइज ली गई है इसकी वो अलग अलग दी गई है। हम बस 14 mm डाया की बात करते हैं, या इसके बाद आपकी जो दे रखी है इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वो आपकी दे रखी है 14 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर, 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यही चीज जब हम बात करेंगे आपकी टो की साइड, तो ये मेन बार आपकी यूज की गई है 12 mm, सॉरी 20 mm, 20 mm डायरेक्टली। और इसको जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया गया है, ये आपका दिया गया है 140 mm। और दोनों ही साइड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज किया गया है, दोनों ही साइड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज किया गया है, वो हमारा यूज किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये हमारा यूज किया गया है 12 mm 5, 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का। ठीक, ये पूरी स्ट्रक्चर हमारी होती है हमारी रिटेनिंग वॉल की। लेकिन अभी इसमें एक और फिगर बची है जो हमारा होता है केवल स्टेम की रेनफोर्समेंट को दिखाने की। चलिए में हम उसको भी दिखा लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इस पार्ट को इरेज करना पड़ेगा। हम इरेज कर लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या, इसकी एक प्रोजेक्शन जरूरत पड़ेगी। प्रोजेक्शन हम ले लेते हैं, हम केवल स्टेम की प्रोजेक्शन ले रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको दिखा लेते हैं। किसी भी चौड़ाई में कोई भी एक लेंथ ले लेते हैं जो हमें कंफर्म नहीं पता है कि कितनी है, क्योंकि आपको इस सिस्टम की लंबाई नहीं दे रखी है। सिस्टम की बैक साइड में लंबाई लेंथ कितनी जा रही ये आपकी नहीं शो की गई है, इसलिए हम इसको कुछ भी डिस्टेंस के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी लेंथ इसकी ले सकते हैं। लेकिन इतना लें जो हमारी 400 के फॉर्म में हो, ताकि हमारी एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट इसमें ना जाने पाए। चलिए देख लेते हैं। इसमें जो हाइट हमने दो ली है, इसकी भी हम ले लेंगे। चलिए इन दोनों की भी हमें प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन हमने ले लिया। अब हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट दिखाने की। चलिए रेनफोर्समेंट दिखाते हैं, तो सबसे पहली चीज हमारे रेनफोर्समेंट में क्या है कि आपके इसकी जो रेनफोर्समेंट डाली गई है, ये नीचे से ऊपर तक की हाइट में जो डाली गई है, वो आपका कितना था 20 mm डाया का, और डिस्टेंस दे रखी थी वो कितना था 100 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पर 20 mm डाया का जो डिस्टेंस थी वो 200 mm सेंटर टू सेंटर। ऊपर बात करें तो यहाँ पर था 20 mm डाया का, लेकिन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था 400 mm। ठीक, चलिए सबसे पहले हम ऊपर की बात करते हैं। 20 mm को अपनी स्केल पे जो भी कन्वर्ट करेंगे, हमारा 1 mm से कम ही आएगा, तो एक लाइन की बात करते हैं। 400 को अपनी स्केल पे हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। मतलब इस कॉर्नर से 1.6 सेंटीमीटर पे एक
मेन बार शो कर लेंगे। फिर इससे 1.6 सेंटीमीटर पे एक और मेन बार हम शो कर लेते हैं। चलिए ठीक, हम तीन ही के दिखा रहे हैं, लेकिन ये आपकी लेंथ के अनुसार चेंज होती रहती है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी लेंथ है हमारी, जो ऊपर के बाद पूरी हाइट के बाद जो सेकेंड लेंथ हम ले रहे हैं, आपकी ले रहे हैं यहाँ तक की, यानी ऊपर से 0.5 छोड़ करके। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी? इसके लिए जो हम रेनफोर्समेंट यहाँ पर यूज किए वो हमारा 20 mm डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसको भी 200 को स्केल पे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 8 mm। तो यानी ये 16 था, इसके मिड पॉइंट पे 8 mm, लेकिन उसकी हाइट कहाँ तक रहेगी? यहाँ पर। ये 8 mm पर हमारी दूसरी रेनफोर्समेंट दिख जाएगी हमारी स्टेम की सेकेंड पार्ट, जो तीनों पार्टों में रहेगी। 8 mm पर हम इसको शो करेंगे। ऐसे ही तीसरे पार्ट, ठीक। फिर हमारी जो थर्ड पार्ट आती है या बॉटम साइड में आती है रेनफोर्समेंट, जहां पर हम क्या करते हैं, बहुत पास पास में रेनफोर्समेंट में देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर की लोड को नीचे ट्रांसफर की जाती है, जिसके कारण नीचे अचानक लोड आती है, तो उसको फैलाने के लिए नीचे हम रेनफोर्समेंट बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये डिस्टेंस है, यहाँ पर जो हमारी ली गई है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 100 mm ली गई है। इसको अपनी स्केल पे कन्वर्ट करके हम लेंगे, तो ये हमारी आ जाएगी 25 पे हम ले रहे तो 4 mm, यानी ये डिस्टेंस हमारी 8 mm थी। इसके मिड में एक और रेनफोर्समेंट दिखा देंगे 4 mm पे सभी में। ठीक, ये आपकी हो जाती है स्टेम में रेनफोर्समेंट। चलिए इसके शो कर देते हैं इसकी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपकी है 400। इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस आपकी है 200, और इसी में इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस आपकी है 100। ठीक, इस तरीके से इसके डिस्टेंस को शो कर देते हैं, चाहे इसी में दिखाइए या फिर अलग अलग जगहों पे आप अलग अलग तरीकों से दिखा सकते हैं। ये आपकी 200, ये डिस्टेंस आपकी 100। ठीक है, ये पूरा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट था फ्रेंड। अब इसमें जो भी हमारी बची हुई है, इनके पार्टों के नाम शो करना, साथ ही साथ उसके एक्चुअल डिस्टेंस शो करना, इतनी चीज इस क्वेश्चन में बाकी बची है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक, अगर आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज में डाल सकते हैं, आपकी क्या कंफ्यूजन है वो मैं पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।